100 साल बाद कबीले के सरदार का परपोता पावा अब भी उसी जमीन पर रहता था। हालांकि उसके परदादा को राजा ने यह जमीन इनाम में दी थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। अब जमीन एक जमींदार के कब्जे में थी और पावा को भी अपनी फसल उगाने के लिए उसी से जमीन किराए पर लेनी पड़ती थी। घर की हालत खस्ता थी, कभी खाना मिलता कभी नहीं। तभी गाँव में आया एक अंग्रेज क्लेविन। उसने सुना था कि इस जमीन के नीचे सोने की खान है। वह चाहता था कि गाँव वाले उसे वहाँ ले जाएं। गाँव के लोग मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सबने इनकार कर दिया। क्लेविन ने लालच में मोटा इनाम भी रखा, फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ। पावा का घर भूख से बेहाल था। पत्नी के मना करने के बावजूद उसने जाने का फैसला किया। वह अपने बड़े बेटे और कुछ जान की बाजी लगाने को तैयार ग्रामीणों को लेकर क्लेविन के साथ निकल पड़ा। पावा को अपने परदादा की कहानी याद थी और वह उम्मीद कर रहा था कि यह सच होगी। रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आई, उनका सामान बह गया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे एक जगह जिसे लोग कहते थे हाथी पर्वत। कहानी के मुताबिक सोने की खान यहीं पास में थी। क्लेविन ने तुरंत पावा और ग्रामीणों को खुदाई पर लगा दिया। उन्होंने एक घर की नींव तक खोद डाली, लेकिन सोने का नामो निशान नहीं मिला। कई दिन लगातार खोदने पर भी नतीजा वही रहा। फिर एक दिन उन्हें एक गहरा गड्ढा मिला, उसमें वही बुद्ध का सिर पड़ा था। पावा ने इशारों में क्लेविन को उस बुद्ध के सिर की कहानी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह नहीं समझ सका। दिन बीतते गए, सोने की उम्मीद घटती गई। 2 दिन बाद क्लेविन को भी शक होने लगा कि वह गलत जगह आ गया है। उसी दौरान एक काला तेंदुआ उन पर टूट पड़ा। लोग डर कर भागे। क्लेविन गिर पड़ा और तेंदुए के पंजों में फंस गया। पावा ने बहादुरी से छलांग लगाई और उसे बचा लिया। तेंदुआ गुर्राया और पावा पर झपटा, लेकिन पावा ने डंडा घुमाकर उसे दूर फेंक दिया। ये तेंदुए को और भड़का दिया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और पावा पर पंजा मारा। पावा के सीने पर गहरी चोट आई। सबको लगा पावा मर गया, लेकिन वह मरने का नाटक कर रहा था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ, हमले को रोका और एक ही वार में तेंदुए के दिल में छुरा घोंप दिया। तेंदुआ ढेर हो गया, लेकिन इस बीच क्लेविन के साथ आए लोगों में शक पैदा हुआ। वे बोले पावा ने तेंदुआ के बारे में छुपाया है। पावा उन्हें धुंध से ढके पहाड़ों में ले गया। यहाँ उन्हें बुद्ध की मूर्ति का शरीर मिल गया। तभी एक रहस्यमयी महिला और उसके योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। पावा को भ्रम होने लगा। वह महिला उसे 100 साल पहले वाली जादूगरनी लगी। इसी बीच पावा का बेटा बुद्ध का सिर मूर्ति पर रख देता है। पावा की आंखों के सामने दृश्य बदल जाता है। वह 100 साल पहले चला जाता है और खुद को अपने परदादा की जगह देखता है। पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी। परदादा ने तलवार से जादूगरनी को मारा था और अब पावा ने बंदूक से उसे मार गिराया। जादूगरनी के मरते ही बाकी रक्षक भाग गए। धुंध छांट गई और मूर्ति के नीचे सोना दिखाई देने लगा। क्लेविन खुशी से कूद पड़ा। उन्होंने सही जगह ढूंढ ली थी, लेकिन तभी आसमान से बिजली गिरी और क्लेविन का बेटा आग के गोले में बदल गया। वह मौके पर ही मर गया। बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद क्लेविन ने पावा को अपना बेटा मानकर उसे अपने बेटे का सूट दे दिया। पावा बोला, मैं मदद और औजार लेकर वापस आऊंगा ताकि सोना निकाल सके। पावा गाँव लौटा।